योगी की मेहनत देखकर अखिलेश यादव भी मान गए हार। मायावती ने छोड़ा प्रचार, मोदी भी मान गए योगी का लोहा। क्यों यूपी में योगी को हराना नामुमकिन हो चुका है? आंकड़े खुद बता रहे हैं, योगी भी मोदी की तरह 18-18 घंटे मेहनत कर रहे हैं। अगले साल यानी 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और इसके ठीक एक साल पहले यूपी में निकाय चुनाव हो रहे हैं। इन निकाय चुनाव को हर राजनीतिक दल अपनी ताकत के प्रदर्शन का मौका मान रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये निकाय चुनाव है, छोटा चुनाव है, लेकिन इस चुनाव में सारे धुरंधर अपनी ताकत आजमाइश के मैदान में उतर गए हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्व सीएम अखिलेश यादव, पूर्व सीएम मायावती कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं या करने वाले हैं, लेकिन जीतेगा वही जो सबसे ज्यादा दिल से मेहनत करेगा। और जब मेहनत की तुलना की बारी आती है तो योगी आदित्यनाथ के सामने दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। जैसे प्रधानमंत्री मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं, ठीक उसी तरह सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि जहां सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश के अध्यक्ष, मंत्री, सांसद, विधायक समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार जिले में धुआंधार चुनावी सभा कर रहे हैं, वहीं सपा और बसपा का चुनाव प्रचार बेहाल दिख रहा है। अखिलेश अभी एक दिन में 2 से 3 जिलों को ही कवर कर पा रहे हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी तक चुनावी जनसभाओं की शुरुआत भी नहीं की है। बीएसपी का पूरा चुनावी प्रबंधन फिलहाल प्रत्याशियों के पर्सनल नेटवर्क पर टिका हुआ है, लेकिन बीजेपी का प्लान इससे अलग है और इसी प्लान में इस बात का जवाब भी छिपा है कि यूपी की जनता योगी आदित्यनाथ को क्यों इतना पसंद करती है। वैसे बीजेपी के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि वो हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लड़ती है। यूपी निकाय चुनाव को लेकर भगवा पार्टी कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां एक तरफ पार्टी के तमाम बड़े नेता जमकर प्रचार में जुटे हैं, वहीं हाईकमान ने सभी सांसदों, विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में बागियों को बिठाने, समझाने और पार्टी उम्मीदवार को जिताने का टारगेट दे रखा है। इसमें सभी सांसद, विधायक की परफॉर्मेंस को देखते हुए आगे के लोकसभा चुनाव में दावेदारी के लिए अहम माना जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी में अब इस तरह के किसी भी टारगेट की कोई चर्चा नहीं है। 2017 में बीजेपी से अपनी सत्ता गंवाने के बाद यूपी में लगातार हार का सामना कर समाजवादी पार्टी और पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पर सिमट गई बीएसपी के लिए यूपी निकाय चुनाव बहुत अहम माना जा रहा है। संगठन खड़ा करने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा मौका हो सकता है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक यदि विपक्षी दल आने वाले चुनाव में बीजेपी को हराना चाहते हैं तो निकाय चुनाव में बीजेपी से आगे दिखने और रहने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल वो हर मामले में बीजेपी से पीछे दिख रहे हैं। बल्कि मायावती जैसी नेता तो ऐसा लग रहा है जैसे सो गई हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं कि वो हारे या जीते। खासकर मुख्य विपक्षी दलों में समाजवादी पार्टी मुखिया जहां अभी तक इक्का दुक्का जगहों पर ही प्रचार करते दिख रहे, वहीं मायावती घर में ही है। मायावती तो उम्मीदवार देकर निश्चिंत हो गई हैं, जैसे हार जीत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा अखिलेश यादव का हाल देख लीजिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 1 मई को लखनऊ में मेट्रो से सफर किया और मेयर पद की प्रत्याशी वंदना मिश्रा के लिए कैंपेन किया। इससे पहले 30 अप्रैल को गोरखपुर, संत कबीर नगर और देवरिया में थी। समाजवादी पार्टी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लगातार अखिलेश की सभाओं, जनसंपर्क के फोटो और वीडियो को शेयर कर रही है, लेकिन फोटो डालने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सच यही है कि वो योगी से बहुत पीछे हैं। हर दिन योगी आदित्यनाथ की कम से कम यूपी के 4 से 5 जिलों में कार्यक्रम हो रहे। एक दिन में योगी की 6 से 7 रैलियां हो रही हैं। यानी योगी के लिए कोई चुनाव छोटा नहीं होता। उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि योगी आदित्यनाथ कोई चुनाव जल्दी नहीं हारते। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? योगी को जल्द कोई क्यों नहीं हरा पाता? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।